गुड इवनिंग बच्चों। हिस्ट्री की जो पढ़ाई हो रही थी 2 दिन हमने उसका वीडियो दिया, आज तीसरा वीडियो जारी हो रहा है। आज ये लेसन समाप्त होना चाहिए। लेसन थोड़ा बड़ा है और तोड़ तोड़ कर बताना पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं है। पिछले दिन हमने कहा था ये जो हिंद चीन का क्षेत्र है ये हमने कहा था वियतनाम, ये उत्तरी वियतनाम और ये दक्षिणी वियतनाम। दक्षिणी वियतनाम का एक व्यक्ति जिसका नाम हमने कहा था बाओ दाई, जिसे देशद्रोही कहा जा सकता है, देश का गद्दार आदमी उसे कहा जा सकता है, जो अमेरिका के सैनिकों का रहने के लिए जगह दिया था, अपने ही देश के साथ गद्दारी किया था। चलिए अमेरिका के सैनिक यहाँ रहना शुरू कर दिए। उस वक्त धीरे धीरे कंबोडिया में प्रवेश कर गया था और कंबोडिया की सहायता उत्तरी वियतनाम के लोग कर रहे थे, हो ची मिन्ह। और हो ची मिन्ह देखिए अपनी सेना को यहाँ भेज दिए लाओस में, और लाओस के रास्ते एक यहाँ से देखिए अपनी सेना को भेजे थे दक्षिणी क्षेत्र में, कंबोडिया से यहाँ पर आक्रमण करना शुरू कर दिए थे। तो यहाँ जो एक रास्ता बनाया गया था, उत्तरी वियतनाम की सेना यहाँ से घुस गई कहाँ, लाओस में, और लाओस से ये चली गई देखिए जंगली क्षेत्र, यहाँ से चल गए कहाँ, कंबोडिया में, और कंबोडिया से आक्रमण कर रहा था दक्षिणी वियतनाम पर। एक रास्ता ये बनाया गया, इस रास्ता को कहते हैं हो ची मिन्ह मार्ग। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हो ची मिन्ह मार्ग क्या है, जवाब होगा आपका हो ची मिन्ह के द्वारा अपनी सेनाओं को अमेरिकी सैनिकों पर आक्रमण करने के लिए जिस रास्ते का प्रयोग किया गया था उसे हो ची मिन्ह मार्ग कहते हैं। ये लाओस का जंगली क्षेत्र है, यहां से छुप करके उसके सैनिक आते थे, और ये लड़ाई जो थी गुरिल्ला युद्ध कहलाता है। गुरिल्ला माने आप समझते हैं, गुरिल्ला बंदर की एक प्रजाति है, बंदर से थोड़ा सा बड़ा होता है और पीछे से अचानक वो आक्रमण करता है, इसीलिए इस युद्ध को गुरिल्ला युद्ध भी कहा जाता है। चलिए ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध की चर्चा हमने किया था, सेकेंड वर्ल्ड वार, आप निश्चित रूप से जान रहे हैं। और सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था उसमें ब्रिटेन के तरफ से अमेरिका लड़ रहा था, फ्रांस लड़ रहा था और रूस भी लड़ रहा था, और जर्मनी के तरफ से जापान, तुर्की और इटली लड़ रहा था। और दूसरे विश्व युद्ध में याद होगा जापान, चलिए मैं कल वाला मैं हटा दिया हमने, जापान जो है आक्रमण किया था अमेरिका पर। अमेरिका का एक नौसैनिक अड्डा है पर्ल हार्बर, जहां अमेरिका की सेनाएं रहती थी, उस पर आक्रमण किया था और लगभग 30,000 सैनिक मर गए अमेरिका के। उसी का बदला अमेरिका ने लिया था जापान पर 1945 को परमाणु बम गिरा करके। हिरोशिमा नागासाकी याद है, हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया 6 अगस्त 1945 को, और 3 दिन के बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर एक परमाणु बम गिराया। उसके बाद तो याद है कि दूसरी विश्व लगभग समाप्त हो गई थी। चलिए उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, यहां पर हमें बताना है। देखिए ये गुरिल्ला युद्ध कर रहा था कौन, उत्तरी वियतनाम के लोग, और ये नाम हमने कहा हो ची मिन्ह। अब देखिए जैसे डाटा इसको देखिए तो समझ में आ जाएगा। गुरिल्ला युद्ध की चर्चा करें, हो ची मिन्ह मार्ग हमने अभी बता दिया। अब देखिए उसमें लड़ाई जब हो रही थी, तो यह लड़ाई जब हो रही थी मुख्य रूप से फ्रांस के साथ हो रही थी। पहले तो फ्रांस का ही अधिकार था, तो फ्रांस की सहायता करने के लिए अमेरिका बल प्रवेश किया। तो लड़ाई में फ्रांस हार रहा था, फ्रांस बुरी तरह से पराजित हो रहा था। तो अंत में देखिए 1946 ईस्वी को हनोई समझौता हुआ था। हनोई हमने कहा था उत्तरी वियतनाम की एक राजधानी है जिसे हनोई कहते हैं। 1946 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद, 45 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया, 1946 को हनोई समझौता हुआ वियतनाम और फ्रांस के बीच में, लड़ाई समाप्त हो गई। अब देखिए है क्या, उसके बाद थोड़ी सी घटना घट गई। हमने पहले कहा था फ्रांस की सहायता कर रहे थे कौन, अमेरिका वाला,
और वियतनाम की सहायता कर रहा था रूस। रूस है समाजवादी देश और अमेरिका है पूंजीवादी देश। तब पूंजीवादी की सहायता कर रहा है। फ्रांस भी पूंजीवादी है, अमेरिका भी पूंजीवादी है, तो अमेरिका फ्रांस की सहायता कर रहा है, जबकि रूस जो है वियतनाम की सहायता करना चाह रहा है, क्योंकि इसको समाजवादी देश वो बनाना चाह रहा है, जिसके चलते तनाव बढ़ गया। सारी दुनिया में लगा कि तीसरा विश्व युद्ध फिर से हो जाएगा, और ऐसे तीसरे विश्व युद्ध की संभावना को समाप्त करने के लिए, उसको रोकने के लिए यहां देखिए एक जेनेवा समझौता बुलाया गया था 1954 ईस्वी को, जेनेवा समझौता। लेकिन उससे पहले एक घटना जैसा जानिए। देखिए 1950 ईस्वी को रूस और चीन वालों ने वियतनाम को गणतंत्र की मान्यता दे दिया। 1950 को रूस वाला और चीन वाला मान लिया कि यह स्वतंत्र देश हो चुका है, तो तनाव तो बढ़ना स्वाभाविक बात है। और उसी के बाद देखिए 1950 ईस्वी को ही इसी तनाव के चलते दिएन बिएन फू का युद्ध हुआ था। एक युद्ध जिसका नाम है दिएन बिएन फू। हमने पहले कहा उटपटांग नाम इसमें आएगा। दिएन बिएन फू एक मैदान है जहां पर लड़ाई हुई थी 1950 को, और इसमें फ्रांस वाला बुरी तरह से हारा था। तो फ्रांस हारा है तो छिटपेटी तो लगेगा अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका उसकी सहायता करने के लिए आया था, और उसका मित्र हार जाए ये बर्दाश्त होने की चीज नहीं है। तो देखिए दिएन बिएन फू के युद्ध में देखो फ्रांस की हार हो गई थी 1954 को। उसके 4 साल के बाद हमने कहा लगा कि तीसरा विश्व युद्ध फिर से हो जाएगा। ऐसी विश्व युद्ध को रोकने के लिए जेनेवा में एक समझौता किया गया। जेनेवा समझ रहे हैं? जेनेवा में वियतनाम को विभाजित कर दिया गया, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ रूस। जेनेवा समझौता में बात हुई, रूस चाह रहा था अपना वर्चस्व स्थापित करना, अमेरिका चाह रहा था अपना वर्चस्व स्थापित करना। तो इसीलिए वहां पर जेनेवा समझौता, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 1954 में जेनेवा समझौता हुआ, जिसमें वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम का शासक हो ची मिन बनाया गया और दक्षिणी वियतनाम का शासक बाओ दाई को बनाया गया। बाओ दाई जिसकी सहायता फ्रांस वाला और अमेरिका वाला कर रहा था। चलिए ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं 1954 को कंबोडिया स्वतंत्र हो गए। ये देखिए उसी साल 1954 को कंबोडिया को भी स्वतंत्र घोषित किया गया, और कंबोडिया का शासक बन गया नरोत्तम सिंहानुक। हमने पहले भी चर्चा किया था, नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया का शासक बना दिया जाता है। आगे देखिए 1954 को अमेरिका को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हमारी सेना हार जाए या हमारा मित्र हार जाए, तो बर्दाश्त नहीं हुआ। 1964 ईस्वी को 1964 को अमेरिकी सैनिक जो है गुस्से में आकर के लगा के, तो मैं कह रहा था अमेरिकी सैनिक जो है गुस्से में आकर के लगातार आक्रमण करना शुरू कर दिया। किस पर? कंबोडिया पर, लाओस पर और उत्तरी वियतनाम पर, क्योंकि ये तीनों आपस में मिले हुए थे। लेकिन इस समय एक विचित्र जो घटना घट गई है, वो क्या हुआ सो बता दें। दक्षिणी वियतनाम का एक गांव है छोटा सा माइली, और यहाँ के लोग देशभक्त थे, और ये उत्तरी वियतनाम का समर्थक थे। हो ची मिन को ये अच्छा मानते थे, बाओ दाई को नहीं मानते थे, उसको गद्दार ये कहते थे, देशद्रोही मानते थे। और यहाँ के लोग नुक करके, छुप करके, जंगल के रास्तों से पार होकर के उत्तरी वियतनाम में दक्षिणी वियतनाम की सारी जानकारी देते थे। अमेरिका का सैनिक कहाँ रहता है वो जानकारी उत्तरी वियतनाम को दे दिया। ये देखिए अमेरिकी सैनिकों का एक कैंप है, ये है देखिए आपका क्या है, कैंप है। किसका? अमेरिकी सैनिकों का है। अमेरिकी सैनिक यहाँ पर रहते थे, जंगल के बीच में था। इस कैंप की जानकारी किसी को नहीं मिलती थी, लेकिन माइली गांव के लोगों ने ये जानकारी दे दिया हो ची मिन को कि अमेरिका के सैनिक कहाँ छुपे हुए रहते हैं। और चूंकि देखिए अमेरिका के सैनिक जो हैं यहाँ जो 1964 को आक्रमण किया था, बमबारी लगातार हवाई जहाज के माध्यम से लगातार बम यहाँ गिर रहे थे, यहाँ गिर रहे थे, यहाँ गिर रहे थे।
और उसमें कितना खतरनाक हथियार का प्रयोग किया था, जैसे समझ लीजिए अमेरिकी सैनिकों ने रासायनिक हथियार का प्रयोग किया था इस युद्ध में। 1964 के युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग किया गया, जिसमें नापाम बम का प्रयोग हुआ। नापाम बम जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो विस्फोटित होने के बाद लोगों की त्वचा से चिपक जाती थी और चिपक करके बहुत जलन पैदा करता था। उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक हथियार कहते हैं। नापाम बम उसमें होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला रहता है उसमें। और दूसरा जो हथियार प्रयोग किया क्या, एजेंट ऑरेंज। ध्यान दीजिए, बार बार क्वेश्चन पूछता एजेंट ऑरेंज क्या था। तो एजेंट ऑरेंज एक जहरीला पदार्थ था जिसका प्रयोग करने के बाद मानव को नुकसान नहीं होता था, पशु पक्षी को नुकसान नहीं होता था, लेकिन सारे पेड़ पौधे झुलस कर मर जाते थे। तो उसमें पेड़ पौधे मर गए, तब भोजन की समस्या आ गई, हरे भरे पेड़ पौधे मर गए। तो ये प्रयोग किया गया था किसके द्वारा, अमेरिकी सैनिकों के द्वारा। अब इस बात से देखिए वियतनाम के लोग चिढ़ गए, हमारे सारे फसल को मार दिया गया, भूखे हम लोग तरस के मर रहे हैं, तरफ के मर रहे हैं। इसके चलते ये लोग कसम खा लिए कि अमेरिका से बदला हर हाल में लेना है। और यहाँ की महिलाएं कमर कस ली, किसान मजदूर कमर कस लिया, और ये लोग देखिए इधर से छुप करके आए। यहाँ देखिए कैंप है अमेरिका के सैनिकों का, तो ये मजदूर का रूप धारण करके आए। सिर पर देखिए गट्ठा रख लिए, बंडल समझते हैं, घास का बंडल, और उस बंडल के अंदर बम छुपा के रखा। 20-25 की संख्या में ये लोग आए, और ये देखिए कैंप के चारों तरफ धीरे धीरे खड़ा हो गए घास का बंडल लेकर के। अमेरिका के सैनिकों को नहीं समझ में आने लगा, भाई किसान है, मजदूर है, घास काट के कहीं से आ रहा है तो क्या मतलब है। और ये आपस में एक बार इशारा किए, इशारा के बाद सारे लोग अपने बंडल को पटक दिए, और उस बंडल में छुपा हुआ था भयंकर बम, और उस बम के प्रभाव से ये कैंप उड़ गया। ये सही बात है कि जो पटके थे उस गट्ठर को वो भी मर गए, देश के लिए एक तरह से शहीद हो गया, लेकिन अमेरिका के सैनिकों को तबाह कर दिया। सारे कैंप उड़ गए, उसमें अधिकतर लोग मारे गए, कुछ लोग घायल हो गए थे, कराह रहे थे। और बाद में उत्तरी वियतनाम की महिलाएं नर्स का रूप धारण करके आई, और वहां जो तड़पने वाले अमेरिका के सैनिक थे उन लोगों से कहा, भैया आपके साथ ये दुर्दशा हुई, किसने ऐसा कर दिया, लेकिन चलिए हम लोग नर्स हैं, और नर्स का है काम क्या, सेवा करना, वो सबकी हम सेवा करना चाहते हैं। तो आपको बड़ा कष्ट हो रहा है, हाथ पैर उड़ गए हैं, कट गए, छट गए, बहुत दर्द हो रही होगी, पीड़ा हो रही होगी, तो लाइए दर्दनाशक दवा आपको दे देते, इंजेक्शन दे देते हैं। और उस इंजेक्शन में जहर मिला करके इंजेक्शन दे दिया गया। कहा था सारे दर्द पीड़ा खत्म हो जाएगी, सचमुच में दर्द पीड़ा खत्म हो गई, रातें टाट हो गया सब लोग, सारे सैनिक जो बचे थे वो भी मर गए। सुबह इस घटना की जानकारी जब अमेरिका के सैनिकों के कैप्टन को मिला जो दूसरे क्षेत्र में रह रहे थे, तो वो आग बबूला हो गया, और आकर के इंक्वायरी किया कि आखिर ये घटना घटी कैसे। सीबीआई जैसे संस्था को लगा दिया गया, गुप्तचर विभाग को लगा दिया गया, और ये पता कर लिया कि मायली गांव के लोगों ने गुप्त सूचना इसे दिया है, उसी चलते ऐसा हुआ। तो अमेरिका के सैनिक गुस्से में आकर के मायली गांव पर आक्रमण कर दिया, और चारों तरफ से इस गांव को छेक लिया। इस गांव के जितने पुरुष थे उसे काट दिया, गोलियां मार दिया, जितने बच्चे थे उसे जान से मार दिया, और जितनी महिलाएं थी उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, बलात्कार किया गया, और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। ये घटना कहलाती मायली गांव की घटना, और इसकी चर्चा सारे विश्व में हो गया। अमेरिका के सैनिकों को इसके बाद भी संतुष्टि नहीं मिली, तब पूरे गांव के सारे घरों में आग भी लगा दिया। इस घटना की आलोचना सारी दुनिया में हो गई, यहां तक कि अमेरिका के लोग भी अपने राष्ट्रपति की आलोचना करने लगे, क्योंकि जिसमें यह घटना घटी थी उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति जॉन निक्सन था।
निक्सन, याद रखिएगा। माइली गांव की घटना जब घटी थी तो निक्सन अमेरिका का राष्ट्रपति था, अमेरिका पर दबाव पड़ गया। इस घटना पर फिल्में भी बन गई अमेरिका में। अमेरिका के लोग फिल्म को देख करके आग बबूला हो गए, बोले ऐसे राष्ट्रपति को पद पर रहने का अधिकार नहीं है। दबाव में आ गया राष्ट्रपति और तुरंत में फैसला किया कि ठीक है, हम समझौता करते हैं। और एक समझौता हुआ, 5 शर्तें उसमें लगाई गई। युद्ध विराम का देखरेख अंतर्राष्ट्रीय संगठन करेंगे, युद्ध विराम के दौरान सारी लड़ाइयां बंद रहेगी, कोई भी देश अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा, शांतिमय तरीके से सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, अमेरिका के सैनिक धीरे धीरे वापस लौट जाएंगे। ये शर्तें लगाई गई थी निक्सन के द्वारा। लेकिन उसके बाद फिर भी अमेरिका आक्रमण करना जारी रखा। उसके बाद देखिए फिर दबाव सारे पूरे विश्व के लोग जब आलोचना करने लगे। रसेल एक व्यक्ति का नाम है, रसेल। ये व्यक्ति कहा था कि अमेरिका पर केस किया जाना चाहिए क्योंकि उसने अपराध किया। माइली गांव जैसी घटना ये जघन्य अपराध है, मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है, इससे निक्सन पर आपराधिक केस होना चाहिए। कहा था किसने? रसेल नामक व्यक्ति मुकदमा चलाने की बात किया था। तो दबाव में आकर के अमेरिका धीरे धीरे अपनी सारी सैनिकों को वापस बुलाने की प्रक्रिया चालू कर दिया। 1975 ईस्वी को वियतनाम पूरी तरह से स्वतंत्र घोषित किया गया और उसके बाद उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को आपस में जोड़ दिया गया। मतलब कि एकीकरण हो गया। वियतनाम का एकीकरण 1975 को हो गया, 1975 को, और पूरे वियतनाम का राष्ट्रपति हो ची मिन को बना दिया गया। क्वेश्चन आता है कि स्वतंत्र वियतनाम का पहला राष्ट्रपति कौन बना था? हो ची मिन। तो वहां के जन्मदाता के रूप में उसको लोग याद करते हैं। इस प्रकार ये तीसरा लेसन आपका हुआ समाप्त। दूसरे दिन के सारे क्वेश्चन आंसर को मैं सॉल्व करा दूंगा। धन्यवाद।